हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी लर्न इंग्लिश इजीली। सो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए चैप्टर के साथ। आज हम क्लास 4th की बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर एनसीईआरटी की बुक में है। तो पहले हम चैप्टर के टाइटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस हमारे चैप्टर में जो कैरेक्टर है उसका नाम है, और वंडरलैंड इट मीन्स एक ऐसा लैंड जो पूरा आश्चर्य और अद्भुत भरी चीज़ों से भरा हुआ होता है। तो चलिए बिना समय गवाए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री। एलिस एक पेड़ के नीचे लेट रही थी, लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। अपनी बहन की पढ़ी हुई स्टोरी को सुन रही थी। मतलब एलिस जो है वो पेड़ के नीचे लेटी हुई थी, उसकी बहन एक स्टोरी पढ़ रही थी और एलिस उस स्टोरी को सुन रही थी। सडनली, और तभी अचानक, शी सो अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। उसने देखा कि एक वाइट रैबिट वहाँ से गुजर कर गया या दौड़ कर गया। ही हैड पिंक आइज। उसकी गुलाबी आंखें थी, एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कॉट। और उसने एक ब्लू कलर का कॉट पहन रखा था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कॉट पॉकेट। उसने अपनी वेस्ट कॉट पॉकेट से एक वॉच निकाली। एंड एज ही हरिड अवे, और जैसे ही उसने जल्दबाजी की, ही सैड, उसने कहा, ओ डियर, आई बी टू लेट। अरे प्रिय, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा। शी थॉट, उसने सोचा, देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, कि ये रैबिट बाकी रैबिट से थोड़ा अलग है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट। इसने एक रेड कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था। एंड इट कैरिड अ वॉच, और इसके पास एक वॉच भी थी। एलिस वंडर्ड, एलिस को अचंभा हुआ। अ टॉकिंग रैबिट, एक बात करने वाला रैबिट। अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट, एक ऐसा रैबिट जो वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। एलिस में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा हुई, वो जानना चाहती थी इस रैबिट के बारे में। एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट, और उसने उस वाइट रैबिट का पीछा करना शुरू किया। अब देखते हैं कि एलिस उसके बारे में क्या पता लगाती है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग। अब रैबिट ने दौड़ना शुरू किया। एंड एलिस फॉलो द रैबिट, और एलिस उस रैबिट का पीछा करने लगती है। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, और जो रैबिट है वो जल्दी से एक रैबिट होल के अंदर चला जाता है। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस भी उस रैबिट होल के अंदर जंप कर जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। जो रैबिट है वो नीचे नीचे और भी नीचे जाता है रैबिट होल में। एलिस सेड अलाउड, और एलिस जोर से कहती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन आई फॉलन, मैं कितनी और नीचे आकर गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे लगता है कि मैं पृथ्वी के बीच में पहुँच जाऊँगी। शी वंडर्ड, उसने कहा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी की तरफ से किसी दूसरी तरफ में फिसल कर चली जाऊँगी। थम, अब आवाज़ आती है, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ अ ड्राई लीव्स। एलिस जो है वो सूखी पत्तियों के एक ढेर पर लैंड हो जाती है, मतलब वहाँ गिर जाती है। शी लुक्ड अराउंड, वो यहाँ वहाँ देखती है। क्विकली, जल्दी से। एंड सडनली सो द वाइट रैबिट अगेन, वापस से उस सफ़ेद रैबिट को देखती है। इट डिसअपियर्ड सेइंग, और वापस से वो कहकर गायब हो जाता है। ओ माई ईयर्स एंड माई विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरे विस्कर्स। विस्कर्स होते हैं जो जानवरों के मुंह पे जो बाल होते हैं उनको बोलते हैं। हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितनी देर हो रही है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी होती है। एंड सो अ स्मॉल डोर, और एक छोटा सा दरवाज़ा देखती है। अबाउट 15 इंचेस हाई, जो लगभग 15 इंच ऊंचा होता है। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, लेकिन ये एलिस के लिए बहुत छोटा होता है कि वो इसके आर पार हो जाए। शी सो अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की, वो एक कांच की टेबल देखती है जिसके ऊपर एक सोने की चाबी रखी हुई होती है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, वो उस लॉक के अंदर उस सुनहरी चाबी को ट्राई करती है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और वो ये देखकर खुश हो जाती है कि जो चाबी है वो उस डोर में फिट हो जाती है। एलिस ओपन द डोर, एलिस दरवाज़ा खोलती है। एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, और उस सबसे प्यारे गार्डन के अंदर देखती है। शी हैड एवर सीन, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, वो कितने समय से इन सुंदर फूलों और कलियों के बीच में होना चाहती थी। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और वो बहुत ही प्यारे फाउंटेन्स, फवारे,
बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उस दरवाजे के बाहर से अपना सर नहीं निकाल सकती थी। ओह हाउ आई विश, अरे मैं कितना चाहती हूँ, आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं छोटी हो पाऊँ। शी एक्सक्लेम लाउडली, वो ज़ोर से चिल्लाती है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से एलिस एक वाइट रैबिट के बारे में पता लगाने के लिए उसके होल में चली जाती है और एक बहुत ही प्यारे से वंडरलैंड में पहुंच जाती है। तो चलिए हम चैप्टर में आए हुए न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्कैम्पर, इट मीन्स दौड़ कर जाना। हैरिड, इट मीन्स जल्दबाजी करना। पॉप्ड, इट मीन्स नीचे गिरना या जाना। डिसअपियर, इट मीन्स गायब हो जाना। विस्कर्स, इट मीन्स जानवरों के मुंह के आगे जो बाल होते हैं लंबे वाले, उनको हम कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। जब एलिस कहानी सुन रही होती है तो वो क्या देखती है। व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, जब कहानी सुन रही होती है, एलिस सडनली सो अ वाइट रैबिट, एलिस को अचानक एक सफ़ेद रैबिट दिखाई देता है, विच वॉज गोइंग समवेयर हरीडली, जो जल्दबाजी में कहीं जा रहा होता है। व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। उस रैबिट के बारे में क्या अलग था जो एलिस ने देखा। ओके तो ये बातें उसमें अलग थी। इट वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट एंड अ रेड वेस्ट कोट, उसने ब्लू कोट और रेड वेस्ट कोट पहन रखा था। इट वॉज गोइंग समवेयर हरीडली, वो जल्दबाजी में कहीं जा रहा था। इट कुड स्पीक, ये बोल सकता था। इट हैड पिंक आइज, इसकी गुलाबी आंखें थी। इट हैड अ बिग वॉच, और इसके पास एक बड़ी वॉच भी थी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द रैबिट गो। रैबिट कहाँ जाता है। द रैबिट एंटर्ड अ डीप रैबिट होल, रैबिट जो है वो एक गहरे रैबिट होल में चला जाता है। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस कैसे उस वंडरलैंड में पहुंच जाती है। चलिए देखते हैं आंसर। एलिस फॉलोइंग द स्ट्रेंज रैबिट, एलिस उस अजीब से रैबिट का पीछा करते हुए जम्प्ड इनटू द रैबिट होल, रैबिट होल में जंप कर जाती है। शी हैड अ ग्रेट फॉल इनटू द डीप रैबिट होल, और वो बहुत गहराई में चली जाती है। शी फैल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और वो सूखी पत्तियों के एक ढेर पे गिर जाती है। एंड थर्स रीच्ड वंडरलैंड, और इस प्रकार से वो वंडरलैंड में पहुंच जाती है। ओके व्हाट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। एलिस उस वंडरलैंड में क्या अजीब सी चीज़ें देखती है, या फिर वो जहाँ रैबिट होल में पहुंच जाती है वहाँ से कौन सी अजीब चीज़ें दिखाई देती है। इन वंडरफुल, या कहीं इन वंडरलैंड, एवरीथिंग वॉज वेरी स्ट्रेंज, सारी चीज़ें बहुत ही अजीब सी थी। एलिस सो अ वेरी स्मॉल डोर, एलिस एक बहुत ही छोटा सा दरवाज़ा देखती है। अबाउट 15 इंचेस हाई, जो लगभग 15 इंच ऊंचा होता है। शी सो द स्ट्रेंज वाइट रैबिट एंटरिंग, वो उस सफ़ेद से रैबिट को देखती है जो एंटर करता है डोर से। इट वॉज स्टिल सेइंग दैट इट इज़ गेटिंग लेट, वो अब भी कह रहा है कि वो लेट हो रहा है। एलिस फर्दर सो अ ग्लास टेबल ऑन विच अ गोल्डन की वॉज लाइंग, अब एलिस को दिखाई देता है एक कांच की टेबल जिसके ऊपर एक गोल्डन की रखी हुई होती है। शी ओपन द लॉक विद द गोल्डन की, और वो सुनहरी चाबी से दरवाज़ा खोलती है। ओके व्हाट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स द गार्डन दैट एलिस सो। एलिस ने कौन सा गार्डन देखा, या उस गार्डन में क्या स्पेशल दिखा, हमें बताना है। व्हेन एलिस ओपन द डोर, जब एलिस दरवाज़ा खोलती है, शी फाउंड अ ब्यूटीफुल गार्डन, उसको एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन दिखाई देता है। इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दैट एलिस हैड सीन इन हर लाइफ, ये सबसे सुंदर गार्डन था, ऐसा एलिस ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। देयर वर वेरियस कलर्ड फ्लावर्स इन द गार्डन, बहुत ही अलग अलग प्रकार के रंगों के वहाँ फूल थे। द फ्रेग्रेंस वॉज वेरी अट्रैक्टिव, खुशबू बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। द गार्डन ऑल्सो हैड फाउंटेन्स, गार्डन में फाउंटेन्स भी थे। शी विश दैट शी कुड स्टे देयर फॉर एवर, और वो चाहती है या वो सोचती है कि काश वो वहाँ हमेशा के लिए रह जाए। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन आंसर भी समझ में आए होंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।